दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम समझेंगे QSC RMX 5050 एम्पलीफायर की सप्लाई के बारे में। इस सप्लाई के अंदर मॉसफेट लगे हुए हैं, 2 1407 N चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं। इसमें 3 स्टेप की सप्लाई होती है, लो, मीडियम और हाई। लो 55 होती है, उससे डबल होती है मीडियम, और उससे 3 गुना होती है हाई। इस तरीके से ये सप्लाई इसकी काम करती है। तो इसमें जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये लो सप्लाई सीधी यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस के थ्रू एमीटर पे, ये सब के ट्रांजिस्टरों के एमीटर पे सप्लाई लो वोल्टेज पहुंच जाती है। तो एम्पलीफायर ऑन हो जाता है और आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब अगर हम उसकी आवाज़ तेज़ करेंगे, जब आवाज़ तेज़ करेंगे तो उसको सप्लाई और ज़्यादा चाहिए, तभी वो आवाज़ तेज़ी से आ पाएगी। उसके लिए जैसे ही हम वॉल्यूम खोलते हैं, वॉल्यूम खोलने से यहाँ पर ये स्पीकर पॉइंट है इसका, ये जो फ्यूज लगा हुआ है यहाँ से स्पीकर के लिए निकल रही है कॉइल से। ये कॉइल से यहाँ पे स्पीकर के लिए बाहर निकल रही है, तो यहीं से ये यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से होके ये सिग्नल जो है इसका यहाँ से होता हुआ, यहाँ से इधर से होता हुआ, ये देखो ये मैंने मार्क कर रखा है, और यहाँ से होते हुए इस IC पे आता है LM311। ये इसका IC होता है जो इसके जो जैसे ही हमारा ऑडियो सिग्नल बढ़ता है तो यहाँ से इस IC के अंदर कुछ क्रिया होती है, उस क्रिया से ये यहाँ से होते हुए सिग्नल इस ट्रांजिस्टर से, ये ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाता है, उससे इसके एमीटर से होते हुए इस मॉसफेट के गेट पे कुछ सिग्नल पहुंच जाता है। और जैसे ही हम वॉल्यूम खोलते हैं, इसकी आवाज़ सिग्नल इस पर तेज़ हो जाता है। तेज़ होते ही ये यहाँ से जो हाई सप्लाई आ रही होती है इसके इस पॉइंट से हो लेके और सोर्स से होते हुए यहाँ पर आ जाती है, इस पॉइंट पे सप्लाई आ जाती है। तो इसी प्रकार एक और यहाँ से चलती है, ये भी स्पीकर से, ये स्पीकर का आ गया, यहाँ से इस कंडेंसर के से होते हुए, इस कंडेंसर से होते हुए सिग्नल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ से होके फिर ये इधर से होता हुआ, ये यहाँ से होते हुए ये इस वाले IC के सिग्नल आएगा यहाँ पर। तो ये फिर इस पे ये काम करने लग जाता है IC। जैसे ये काम करेगा, यहाँ से होके ये सिग्नल यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसके बेस पे आएगा, इन दोनों के बेस पे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। ट्रांजिस्टर से कंडक्ट होने के बाद में यहाँ से सिग्नल होता हुआ ये 10 MFD कंडेंसर के थ्रू, ये 10 ओम की कनेक्शन लगी हुई है, इससे इसके गेट पे सिग्नल पहुंच जाता है। और जैसे ही हम वॉल्यूम खोलते जाएंगे, ये यहाँ पर जो है इसके इस पॉइंट से सप्लाई लेके सोर्स पे दे देगा, ड्रेन से सोर्स पे सप्लाई आएगी। जैसे जैसे इसके गेट पे वोल्टेज बढ़ेगी तो ये आते हुए सीधे यहाँ से इसके इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर पर पहुँच जाती है। ये जो इसका एम्पलीफायर है आउटपुट सेक्शन, इसमें एमीटर पे सप्लाई दी जाती है, और इसका जो कलेक्टर है ये अर्थ हो रहा है, ठीक है। और बेस पे जैसे हर एम्पलीफायर में सिग्नल आता है, ऑडियो सिग्नल, सबके इन पे बेस पे सिग्नल आ रहा है। ये इसको एम्पलीफाई करके यहाँ से होते हुए इस एमीटर से इसका
कलेक्टर तो इसका अर्थ है। तो इसके एमीटर से सिग्नल, ऑडियो सिग्नल आता है बढ़कर, ये यहाँ से होता हुआ इस कंडेंसर के थ्रू स्पीकर पॉइंट पे आता है। ये जो कंडेंसर है इसका काम होता है, ये जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है ये सप्लाई को आगे इधर को नहीं आने देगा, और ऑडियो सिग्नल जो होता है उसको यहाँ से आने देता है। कंडेंसर का काम ये होता है ऑडियो को, मतलब एसी सिग्नल को या एसी वोल्टेज को तो पार होने देता है, डीसी को रोक देता है। इस कंडेंसर का यही काम होता है। ये कंडेंसर एम्पलीफायर की पावर सप्लाई वाले प्लेट पे लगा होता है। ये 2 कंडेंसर लगे होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये वाला इस साइड का और ये वाला इस साइड का, और दोनों से मिलकर जो ये इस फ्यूज से होते हुए इस कॉइल से होके स्पीकर पे चली जाती है। इस तरीके से ये एम्पलीफायर काम करता है। ऐसे ही ये जो है, जैसे ये सप्लाई बनी हुई है इधर को, ऐसी सप्लाई इस साइड पे बनी होती है। ये पॉजिटिव स्टेप ड्राइवर है, और एक और आता है ये दूसरे में मैं बता देता हूँ, नेगेटिव स्टेप ड्राइवर। ये नेगेटिव सप्लाई तैयार होती है इधर पॉजिटिव सप्लाई तैयार होती है, और ये जो है इस तरीके से काम करता है। और जैसे जैसे हम आवाज़ बढ़ाते जाते हैं इसके गेट पे सिग्नल बढ़ता जाता है, इधर से इसके गेट पे सिग्नल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सिग्नल बढ़ेगा सप्लाई बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे सप्लाई जैसे जैसे आवाज़ सप्लाई बढ़ेगी तो ये सर्किट ज़्यादा तेज़ आवाज़ में काम करने लगता है। तो यही इसका तरीका है। तो यही मैं आपको इसके सर्किट के बारे में जानकारी देना चाहता था, और कोई भी बात हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।